जी हाँ दोस्तों, आज हम एक और लेटेस्ट जजमेंट की बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न को हल किया है जो प्रश्न समाज में देखने को मिल जाता है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि क्या विवाहेतर संबंध रखने वाली महिला पर आईपीसी की धारा 498 लागू होगी या नहीं लागू होगी। यह है कि एक ऐसी महिला जो एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है और जो पुरुष है उसकी पत्नी द्वारा यदि उस पुरुष के ऊपर 498 ए जो आईपीसी की धारा है उसके तहत अगर आरोप लगाया जाता है, तो क्या ऐसे आरोप में यानी कि ऐसी शिकायत में उस महिला को, जिस महिला के संबंध रहे हैं उसके पति के साथ, तो क्या उस महिला को इस शिकायत में आरोपी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में फैसला सुनाया है, तो इस फैसले के माध्यम से इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मामला क्या था। इस मामले में एक महिला ने अपने पति और उसके साथ विवाहेतर संबंध रखने वाली एक अन्य महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला का आरोप था कि इस रिश्ते के कारण, जो रिश्ता उसके पति और उस महिला के बीच में था, उस रिश्ते के कारण उसे मानसिक और भावनात्मक तौर पर प्रताड़ित किया गया था। मामला भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दर्ज किया गया। मतलब सीधा है, एक महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया आईपीसी की धारा 498 ए के तहत। और आरोप क्या था? आरोप ये था कि उसका पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है और उनके दोनों के इस संबंध की वजह से, यानी कि उसके पति और उस महिला की वजह से, उनका जो आपसी जो रिश्ता था, उस संबंधों का जो रिश्ता था, उस रिश्ते की वजह से, यानी उसको टॉर्चर किया जा रहा था अपने रिश्ते की वजह से उन दोनों के। तो सवाल ये होता है कि जो मामला दर्ज किया गया था वो धारा 498 ए के तहत दर्ज किया गया था और उसमें उसके पति और उस महिला को आरोपी बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि धारा 498 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 कहती है कि ये उन मामलों में लागू होती है जहां पर पति या उसके रिश्तेदार महिला यानी उसकी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, यानी ये उस पत्नी के साथ क्रूरता या उत्पीड़न करते हैं। कौन लोग करते हैं? या तो पति करे या फिर उसके रिश्तेदार करें। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में सुरक्षा देना है। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर धारा में दो शब्दों का जिक्र किया गया है। एक तो पति का जिक्र किया गया है और या फिर उसके रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पति की विवाहेतर साथी पर इस धारा के तहत मामला नहीं चल सकता। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विवाहेतर संबंध रखने वाली महिला रिश्तेदार नहीं मानी जा सकती। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत केवल पति के रक्त संबंधी या फिर गोद लिए हुए या फिर वैवाहिक रिश्तेदार ही शामिल होते हैं। कोई सबूत नहीं था कि आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता पत्नी को प्रताड़ित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यू सुवेता बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक 2009 के निर्णय का उल्लेख किया। इस फैसले में भी, यानी कि 2009 का जो फैसला था जिसका हवाला अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस फैसले में भी ये कहा गया था कि विवाहेतर संबंध रखने वाली महिला को रिश्तेदार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि ये जो फैसला अभी आया है इतना खास क्यों है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ है कि विवाहेतर संबंधों के मामले में आरोपियों पर सीधे आपराधिक मामला नहीं बनता जब तक कि कोई ठोस सबूत ना हो। साथ ही यह फैसला धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल वैवाहिक मामलों में कानून के दायरे को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून का दुरुपयोग न हो। इस केस के जिक्र कर लेते हैं। इस केस का नाम क्या था? देचम्मा IM@देचम्मा कौशिक बनाम कर्नाटक राज्य। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों से क्या समाज में विवाहेतर संबंधों को लेकर धारणा बदल सकती है?